माता पार्वती ने दिया था रावण की पत्नी को श्राप। पति की मौत के बाद कहाँ गई मंदोदरी? रामायण में इस बात का जिक्र है कि धर्म युद्ध में लंका के राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु हो गई थी। अपने बल के अहंकार में रावण भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले आया था, जिसके पश्चात भगवान राम लंका गए और अपनी पत्नी को बचाते हुए रावण को मौत के घाट उतार दिया था। रावण की मौत के साथ साथ लंका में चल रहा युद्ध भी अचानक से समाप्त हो गया। युद्ध के बाद भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता, परम भक्त हनुमान जी के साथ क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी कहाँ गई? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। हिंदू पुराणों में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जिनके बारे में हम लोगों को शायद ही पता हो। एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नजर भगवान शिव पर पड़ी, वह उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई और इसके लिए वो पूजा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां आई तो उन्हें अप्सरा मधुरा का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वे यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप से मेंढक बना दिया और उसे एक कुएं में 12 वर्ष तक रहने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने माता पार्वती से काफी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुरा को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दिया। मधुरा माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसने पूजा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अप्सरा मधुरा कुएं में दिन रात पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे, वो एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए दोनों सालों साल कठोर तपस्या करते रहे। इसी दौरान अप्सरा मधुरा का श्राप 1 साल पूरा हो गया और वो कुएं में ही अपनी असली रूप में आ गई। असली रूप में आते ही अप्सरा मधुरा मदद के लिए पुकारने लग गई। मायासुर को जैसे ही अप्सरा मधुरा की आवाज आई तो वो भागकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मधुरा को बचा लिया। तब उन्होंने अप्सरा मधुरा का नाम मंदोदरी रखा। कुछ समय बाद असुरों के देवता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। इसके बाद रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मायासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। इस विवाह के लिए मायासुर राजी नहीं था। ऐसे में रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लिया। ऐसे में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब मंदोदरी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो ऐसा गलत काम न करें और माता सीता को वापस उनकी कुटिया में छोड़ आए, लेकिन रावण नहीं माना और इसके आगे की कथा आप सब जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।